मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो वायरेयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं यतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समये पाहुर्मिर्मुसुधकेवली भणिदम्। 32वीं और 33वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी। दूसरी और तीसरे प्रकार की जो निश्चय स्तुति है, पहली प्रकार की निश्चय स्तुति में जितेंद्री जिनकी चर्चा की थी, दूसरी इस प्रकार की स्तुति में जित मोह साधु की चर्चा है और तीसरे प्रकार की स्तुति में क्षीण मोह साधु की चर्चा की गई है। गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं, फिर विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। पृष्ठ क्रमांक 294, गाथा क्रमांक 32 और 33। जो मोहम तुजिणिता प्राण सहावादियं मुणदियादं तम जिद मोहम साहुं परमठ वियाणया वेंती जिद मोह से दुजैया क्षीणो मोहो हवेज साहुस तैयाहु क्षीण मोहो भर्णदिशो निश्चये विदुहिं जो मोहम तु जड़िता। पहले जो चर्चा थी वो इंद्रियों को जीतने की थी, जो इंद्रिय जड़िता। यहाँ पर मोहम तु जड़िता अर्थात जो मोह को जीत करके प्राण सहावाद्यम मुनदि आदम ज्ञान स्वभाव से स्वयं को इन इंद्रियों से मोह से अधिक जानता है अर्थात भिन्न जानता है। तम जिद मोहम साहू, उन्हें जित मोह साधु कहा जाता है। कौन कहता है? परमठ वियाणया वेत्ति, परमार्थ को जानने वाले उन्हें जित मोह साधु कहते हैं। ठीक है। दूसरी गाथा में जिद मोह से दुजैया, जिन्होंने मोह को जीत लिया है, तो मोह को जीत लिया है जिन्होंने, उसके बाद क्षीणो मोहो हविज साहुस, कि मोह को जीतने के पश्चात जो मोह को नष्ट करते हैं, क्षीण करते हैं। क्षीणो मोहो हविज साहुस माने जिस साधु के मोह नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तैयाहु क्षीण मोह, तब से वह साधु क्षीण मोह अर्थात क्षीण मोही कहलाता है। वर्णदि सो निश्चय विदुहि, कि निश्चय को जानने वाले ऐसा कहते हैं। ठीक है।
देखिए, एक जो पिछली गाथा में माने जो 31वीं गाथा में अपन पढ़ के आए हैं और यहाँ पे जो मोह की चर्चा की गई है, उन दोनों में एक बारीक अंतर है। यहाँ पे मोह को जीतने की बात भी है और मोह को नष्ट करने की बात भी है, लेकिन इंद्रियों को मात्र जीतने की चर्चा तो की, इंद्रियों को नष्ट करने की चर्चा तो की ही नहीं। यहाँ पर 32वीं गाथा में मोह को जीतने की चर्चा की कि जो मोह को जीतता है और अपने आप को मोह से भिन्न जानते हैं वे जित मोह है, तो चर्चा यहीं समाप्त हो जाती। फिर अलग से चर्चा ली कि जो मोह को नष्ट भी करे वो वास्तव में क्षीण मोही है, तो फिर इंद्रियों के संदर्भ में चर्चा क्यों नहीं की? इंद्रियों को जीतने की चर्चा तो की, लेकिन इंद्रियों को नष्ट करने की चर्चा नहीं की वहां पे। ऐसा क्यों? देखिए, इंद्रिय और मोह में अंतर है। इंद्रिय स्पष्ट जड़ पुद्गल द्रव्य है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी कर सकता नहीं है। मोह ये जीव का ही स्वयं का विकारी भाव है जिसे नष्ट करना भी आवश्यक है। दूसरा कारण ये भी है कि इंद्रियों के रहते अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। अनंत दशा में शरीर है, पांचों इंद्रियां हैं, लेकिन इंद्रियों के रहते हुए भी अनंत भगवान के अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं। लेकिन मोह के रहते हुए अनंत चतुष्टय प्रकट नहीं हो सकते हैं। जब तक मोह का अस्तित्व रहेगा तब तक अनंत चतुष्टय भी प्रकट नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे मोह को नष्ट करने की तो बात है, लेकिन इंद्रियों को नष्ट करने की बात, इंद्रियों को जीतना ही काफी है। इंद्रियों से भिन्न अपने आप को जान लेना, मान लेना, अपना अनुभव करना, यही काफी है। उसके बाद आपको इंद्रियों में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियां स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। स्वयं नष्ट हो जाएगी माने जब सिद्ध दशा प्राप्त होगी तो ये जीव स्वयं ही शरीर छूट जाएगा, तो शरीर में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मोह को जीतना भी है। मोह को जीतना माने मोह से स्वयं को भिन्न जानना, लेकिन इतने से काम होने वाला नहीं है। मोह से भिन्न स्वयं को जानना भी है और मोह को नष्ट भी करना है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे मोह के संदर्भ में उसको जीतने की बात भी है और उसको नष्ट करने की बात भी यहाँ पे की गई है। चलिए, गाथा का अर्थ तो कल अपन ने देखा ही था। साथ ही साथ जो जैसे आचार्य ने भाव भावक का अर्थ किया है वो भी अपन ने देखा था। इन दो गाथाओं के माध्यम से भाव भावक संकर दोष का अभाव किया और तीसरी माने 33वीं गाथा में भाव भावक का ही अभाव करके माने भाव भावक भाव का अभाव करके क्षीण मोही होते हैं, तो उसकी चर्चा की गई थी। तो सबसे पहले प्रश्न ही खड़ा हुआ कि भाव्य और भावक माने क्या? भाव्य किसे कहना और भावक किसे कहना? भावक देखिए, यहाँ भावक माने जो उदय को प्राप्त चारित्र मोहिनी कर्म है उसे भावक कर्म लिया। भावक माने भाव कराने वाला। यहाँ पे दो प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। माने एक अर्थ जैसे अपन ज्ञान के संदर्भ में करते हैं, जानने वाला वह है ज्ञायक, कहते हैं अपन। जो जानता है वो कौन है? ज्ञायक है। ऐसे ही भाव के संदर्भ भावक का भी ये अर्थ किया जा सकता है कि जो भाव करने वाला हो वो भावक। इस प्रकार का यदि अर्थ किया जाएगा तो यहाँ पे भावक का अर्थ आत्मा हो जाएगा, परंतु यहाँ पे भावक का अर्थ आत्मा नहीं लिया गया। यहाँ पे भावक शब्द का अर्थ है भाव कराने वाला, करने वाला नहीं, भाव कराने वाला। तो भाव कराने वाला कौन है? चारित्र मोहिनी कर्म। और चारित्र मोहिनी कर्म भी जो उदय को प्राप्त है, सत्ता में पड़ा हुआ मोहिनी कर्म, उसे यहाँ पे भावक के रूप में नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो भाव कराने में समर्थ नहीं है। उदय में आता हुआ जो कर्म है उसे ही यहाँ पे भावक लिया गया। अब जब भावक कर्म को लिया तो फिर भाव्य कौन हुआ? भाव्य माने राग द्वेष से परिणत आत्मा। तो जो राग द्वेष से परिणत आत्मा है वो कौन है? भाव्य है। ठीक है, तो भावक कर्म
और राग द्वेष से परिणत माने कर्म के उदय के कारण राग द्वेष से परिणत जो आत्मा है वह कौन है? भाव्य है। ठीक है। अब भाव्य भावक संकर दोष क्या है? भाव्य भावक संकर दोष ये क्या है? जी मतलब मुझे करा रहे हैं, मुझे करा रहा है, मतलब मुझे करा रहा है, ये संकर दोष है। करा रहे तो ये तो है ही ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ही वहां पे। लेकिन इनके कारण मेरे को जो सरकारी मुझे गलती नहीं पकड़ना पड़ना है, वो 40 पूरे जो कर्म आया है उदय में उसके कारण हो रहा है, ये संकर दोष नहीं। संकर दोष का मतलब होता है, संकर का अर्थ होता है मिलाना। ठीक है। अब भाव्य भावक माने क्या? भावक कर्म वह स्पष्ट जड़ पुद्गल द्रव्य है और भाव्य अर्थात राग द्वेष परिणत जो आत्मा है वह भाव्य है। अब यहाँ पर हमने भाव्य भावक को तो समझा, लेकिन भाव्य भावक के अलावा जो ज्ञायक भगवान आत्मा था उसकी पहचान नहीं की, उसको नहीं पहचाना, यही भाव्य भावक संकर दोष है। माने उस ज्ञायक भगवान आत्मा को हमने इन्हीं में कहीं खोजने का प्रयास किया, या तो भावक के रूप में या भाव्य के रूप में, लेकिन जो वास्तविक ज्ञायक भगवान आत्मा था उसको नहीं पहचाना। उस आत्मा को या तो भाव्य रूप से अनुभव में लिया अथवा भावक रूप से अनुभव में लिया, लेकिन जो ज्ञायक भाव था उसको ज्ञायक रूप से अनुभव में नहीं लिया। यही भाव्य भावक संकर दोष है। जैसे ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष अपन ने देखा था, ज्ञायक तो अलग रह गया और जो ज्ञेय थे उसी में हमने ज्ञेय और ज्ञायक की कल्पना कर ली थी, तो ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष था। उसी तरह भाव्य भावक संकर दोष, उसमें ज्ञायक तो एक तरफ रह गया और भाव्य भावक में ही हमने आत्मा की कल्पना की, तो ये भाव्य भावक संकर दोष है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो और भी अपन चर्चा अनुशीलन में विस्तार से पढ़ेंगे। कल जैसे आचार्य की जो टीका का अंश था वो अपन ने देखा था, उसको एक बार पुनः पढ़ते हुए भाव्य भावक का क्या अर्थ है उसको स्पष्ट किया था, और फिर उसको पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 295 नीचे से दूसरा पैराग्राफ। रागादि रूप परिणत आत्मा भाव्य है और उदय में आया हुआ मोह कर्म भावक है, रंजक है। ठीक है। माने राग द्वेष से परिणत जो आत्मा वो भाव्य और उदय में आया हुआ कर्म वह भावक। इन भाव्य और भावक दोनों का शुद्ध जीव के साथ जो संकर अर्थात संयोग है, संयोग संबंध है, वह ही भाव्य भावक संकर दोष है। ख्याल में आई बात? यहाँ पे अब तीन चीजें हैं, भाव्य भावक और शुद्ध जीव। तो शुद्ध जीव तो एक तरफ रह गया, उसकी पहचान नहीं की, और भाव्य भावक में ही हमने जीवत्व को खोजने का प्रयास किया। तो जो संयोग संबंध था उससे हमने तादात्म्य संबंध समझ लिया, यही भाव्य भावक संकर दोष है। भाव्य भावक संकर दोष माने जिस भाव्य भावक में हमने शुद्ध जीव को भी मिला दिया। ये दोनों अलग थे, ये दोनों अशुद्ध तत्व हैं और ये शुद्ध जीव तत्व था। इस शुद्ध जीव तत्व को भी हमने भाव्य भावक रूप अशुद्ध तत्वों में मिला दिया, यही भाव्य भावक संकर दोष है। मूल कर्म को अगर जड़ रूप कहेंगे तो क्या मूल कर्म है, कर्म जो है जीव के तो है नहीं है, पुद्गल के हैं, तो उनको पुद्गल की संज्ञा में डालते हैं। हाँ, तो भाव्य भावक कहकर के उन्हें जड़ में ही तो डाला है। शुद्ध ज्ञायक जीव को अलग रखा और जो राग द्वेष परिणत आत्मा है वो भी विकार, जीव की विकार ही पर्याय है। हाँ, राग द्वेष परिणत जो आत्मा है उसे भी अशुद्ध माने अशुद्ध जीव कह करके भाव्य भावक के खाते में ही डाला गया है, और उन्हें एक अलग पक्ष में रखा और शुद्ध जीव को अलग पक्ष में रखा। तो उसका तात्पर्य ये है कि ये दोनों मैं नहीं हूँ, इन दोनों से अधिक अपने आप को जानना है। भावक से भी भिन्न जानना और भाव से भी भिन्न जानना है। उस दोष का जो पुरुष स्वसंवेदन ज्ञान के बल से परिहार करता है वह दूसरी स्तुति है, यह भावार्थ है। उस दोष का अर्थात जो भाव्य भावक संकर दोष है
उस दोष का जो पुरुष स्वसंवेदन ज्ञान से स्वसंवेदन ज्ञान के बल से परिहार करता है वह दूसरी स्तुति है। यह भावार्थ है। उक्त पंक्तियां समय सार की 32वीं गाथा की आचार्य जयसेन द्वारा की गई तात्पर्य वृत्ति नामक संस्कृत टीका की है। इसी प्रकार का भाव 33वीं गाथा की टीका में भी व्यक्त किया गया है। आचार्य जयसेन के उक्त कथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि उदयागत मोह कर्म भावक है और उसके अनुसार राग द्वेष परिणत आत्मा भाव्य है। भावक रूप द्रव्य कर्म और भाव्य रूप राग द्वेषमय अशुद्ध आत्मा, इन दोनों का शुद्ध आत्मा के साथ संबंध या एकत्व होना ही भाव्य भावक संकर दोष है। और स्वसंवेदन ज्ञान के बल से, स्वानुभूति के बल से, शुद्धोपयोग के बल से भावक रूप द्रव्य मोह को और भाव्य रूप भाव मोह को उपशमित कर देना द्वितीय निश्चय स्तुति है और क्षय कर देना तृतीय निश्चय स्तुति है। अब देखो, मूल गाथा में तो मात्र इतना कहा था जो मोहम जिणिता, कि जो मोह को जीत करके। अब एक प्रकार से यहाँ पे मोह का ही भाव्य और भावक के रूप में दो प्रकार से अर्थ किया गया है। वो यहाँ पे भी समझ में आता है कि आप देखिए नीचे से, इस पैराग्राफ के नीचे से दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, भावक रूप द्रव्य मोह को और भाव्य रूप भाव मोह को मिला। भावक रूप द्रव्य मोह और भाव्य रूप भाव मोह, माने मोह के ही यहाँ पे दो भेद करके बताया जा रहा है, एक द्रव्य मोह और एक भाव मोह। द्रव्य मोह कर्म का उदय वह द्रव्य मोह, और राग द्वेष रूप परिणत आत्मा वह भाव मोह। तो मोहम जड़िता, जो मोह को जीत करके, तो भाव्य भावक कह करके यहाँ पे दोनों प्रकार के मोह को ले लिया है, द्रव्य मोह और भाव मोह। तो द्रव्य मोह और भाव मोह दोनों प्रकार के मोह को जीत करके, जीतना अर्थात अपने ज्ञान स्वभाव से स्वयं को इस मोह से भिन्न जानना, द्रव्य मोह से भी भिन्न जानना और भाव मोह से भी भिन्न जानना, ये मोह को जीतना, वैसा जानना, वैसा मानना और वैसा अनुभव करना। तो ये तीनों चीजें उसमें समाहित है। तो इस प्रकार हाँ, तो जीतने के अंतर्गत ये तीनों चीज उसमें आएंगी, ज्ञान भी, श्रद्धान भी और तदनुरूप अनुभव भी। शुद्धोपयोग के बल से भावक रूप द्रव्य मोह को और भाव्य रूप भाव मोह को उपशमित कर देना द्वितीय निश्चय स्तुति है। मोह को जीतना अर्थात यहाँ पे मोह को दबाया है, तो ये दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति है। मोह को दबाया है इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ स्तुति नहीं कहा। क्यों? हाँ, क्योंकि यदि अभी तो मात्र दबी है, भविष्य में वह उदय में भी आ सकती है, इसलिए इसे दूसरे नंबर पर रखा गया है। तीसरे नंबर की स्तुति में मोह को नष्ट ही कर दिया गया है कि अब वहां पे मोह का अस्तित्व भी शेष नहीं है। तो जहां मोह को उपशमित किया वह द्वितीय निश्चय स्तुति और क्षय कर देना वह तृतीय निश्चय स्तुति है। ज्ञेय ज्ञायिक संकर दोष के परिहार में श्रद्धा संबंधी दोष तो निकल गया है, मिथ्यात्व तो चला गया है, भूमिका अनुसार अनंतानुबंधी आदि कषायें भी चली गई हैं, पर अभी भूमिका अनुसार शेष राग द्वेष होते हैं। माने जो श्रद्धा का दोष था वो तो पूर्णतया चला गया, जितेंद्रीय जैन कहने पर वह पूरा श्रद्धा का दोष चला गया, लेकिन चारित्रगत जो दोष है, कमजोरी है, वो तो अभी विद्यमान है। कषायों में भी मात्र अनंतानुबंधी गई है, लेकिन बाकी की 3 कषायें विद्यमान है। भूमिका अनुसार अनंतानुबंधी आदि कषायें तो चली गई है, पर अभी भूमिका अनुसार शेष राग द्वेष होते हैं। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से उन्हें उपशमित करना भाव्य भावक संकर दोष का परिहार है। जितमोह पना है, मोह को जीतना है, दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति है। भाव्य भावक दोष के परिहार में राग द्वेष का उपशम तो हुआ है, पर उनका पूर्णतः अभाव नहीं हुआ है। दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति में
राग द्वेष का उपशम तो हो गया, दबना तो हो गया है, लेकिन पूर्णतः अभाव वहाँ पर भी नहीं हुआ है। आत्यंतिक क्षय नहीं हुआ है, जड़ मूल से नाश नहीं हुआ है, उनकी सत्ता का नाश नहीं हुआ है। ज्ञान स्वभाव के अत्यंत उग्र पुरुषार्थ, उग्र आश्रय से उन्हें जड़ मूल से उखाड़ देना, नष्ट कर देना, क्षय कर देना भाव्य भावक भाव का अभाव है, क्षीण मोहपना है, मोह का नाश करना है। तीसरे प्रकार की निश्चय स्तुति है, इसे सर्वश्रेष्ठ स्तुति भी कहा जा सकता है। सबसे पहली जो स्तुति थी भाई जगन्य, माने चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन प्रकट होना, ये इसे जगन स्तुति कहा जा रहा है। फिर मोह का उपशम, ये द्वितीय स्तुति, और मोह का नष्ट होना, ये सर्वश्रेष्ठ तीसरे प्रकार की निश्चय स्तुति। पहले प्रकार की निश्चय स्तुति को जगन्य निश्चय स्तुति, दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति को मध्यम निश्चय स्तुति, और तीसरे प्रकार की निश्चय स्तुति को उत्कृष्ट निश्चय स्तुति भी कहते हैं। 10वें गुणस्थान में नष्ट होती है लोग। हाँ, 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में या 12वें गुणस्थान का पहला समय, तो वो क्षीण मोह कहलाएगा। जिन 3 प्रकार के होते हैं, जितेंद्रिय जिन, जितमोह जिन और क्षीण मोह जिन। 3 गाथाओं के आधार से 3 भेद किए हैं, जितेंद्रिय जिन, जितमोह जिन और क्षीण मोह जिन। हाँ, माने एक गाथा में 31वीं गाथा में जितेंद्रिय जिन का वर्णन किया, दूसरी माने 32वीं गाथा में जितमोह जिन का वर्णन किया, और 33वीं गाथा में क्षीण मोह जिन का वर्णन किया गया है। सम्यक दृष्टि जितेंद्रिय जिन है, उपशम श्रेणी वाले जितमोह जिन है, और छपक श्रेणी वाले क्षीण मोह जिन है। वीतरागी सर्वभगवान जिनवर है, जिनेश्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रकार से जिनका अर्थ किया गया। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जी वे जितेंद्रिय जिन है। उपशम श्रेणी को आरोहण करने वाले जितमोह जिन है, और छपक श्रेणी का आरोहण करने वाले साधु वे क्षीण मोह जिन है। और जिन्होंने जिनेन्द्र दशा प्रकट कर लिए वे तो जिनवर है ही, जनेश्वर है। ये क्या एक संकर दोष के परिहार पूर्वक होने वाली जितेंद्रिय जिन रूप प्रथम निश्चय स्तुति 4थे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान के स्वस्थान अप्रमत्त भाग तक होती है। भाव्य भावक संकर दोष के परिहार पूर्वक होने वाले जितमोह जिन रूप दूसरी निश्चय स्तुति उपशम श्रेणी वालों की होती है, और भाव्य भावक भाव के अभाव पूर्वक होने वाली क्षीण मोह जिन रूप तृतीय निश्चय स्तुति छपक श्रेणी वालों की होती है। इस प्रकार 4थे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक निश्चय स्तुति होती है। 13वां गुणस्थान निश्चय स्तुति का फल है। गुणस्थान की परिपाटी में यदि अपन देखें तो तीनों प्रकार के जो जिन हैं वो कहाँ कहाँ होंगे। सबसे पहले जितेंद्रिय जिन, तो जितेंद्रिय जिन का गुणस्थान कौन सा रहेगा? चौथा, अकेला नहीं, 4थे गुणस्थान से लेकर के 7वें गुणस्थान तक, और 7वें गुणस्थान का भी जो स्वस्थान अप्रमत्त भाग है वहाँ 7वें गुणस्थान के 2 भाग होते हैं, स्वस्थान और सातिशय अप्रमत्त। तो जिस माने यदि 7वें गुणस्थान से आगे 8वें गुणस्थान को प्राप्त हो रहे, चाहे वह उपशम श्रेणी हो चाहे छपक श्रेणी हो, माने हाँ, तो माने 7वें गुणस्थान से यदि 8वीं माने आगे श्रेणी आरोहण हो रहा है तो वह सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान कहलाता है, और यदि नीचे गिरते हैं तो वह स्वस्थान अप्रमत्त गुणस्थान कहलाता है। तो 4थे गुणस्थान से लेकर के 100 स्थान अप्रमत्त गुणस्थान तक, माने जहाँ से फिर नीचे आएंगे 7वें से फिर 6ठे गुणस्थान में आना होता है, तो ऐसे 7वें गुणस्थान तक जितेंद्रिय जिनपना है। तो 4थे गुणस्थान से लेकर के 7वें गुणस्थान तक जितेंद्रिय जिनपना। जितमोह कौन है, अथवा जितमोह का गुणस्थान कौन सा है? उपशम श्रेणी। तो सातिशय प्रमत्त गुणस्थान माने 7वें सातिशय भाग से लेकर के उपशम श्रेणी माने 11वें गुणस्थान तक, 8, 9, 10 और 11। तो उपशम श्रेणी का आरोहण करने वाले जो जीव हैं उनका जो गुणस्थान है वे जितमोह है। ठीक है, और क्षीण मोह जिन कौन है? अहंत दशा, सिद्ध अवस्था,
क्षीण मोह माने 12वां गुण स्थान, और उन्हें यहाँ पे माने 7वें सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान से लेकर के छपक श्रेणी आरोहण करने वाले सभी जीवों को क्षीण मोह की संज्ञा दी है। माने जिन्होंने मोह को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया है, ऐसे जिन्होंने छपक श्रेणी आरोहण कर लिए, उन्हें भी क्षीण मोह की संज्ञा दी गई। तो 7वें के सातिशय अप्रमत्त भाग से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जितने साधु हैं, वे सब क्षीण मोह संज्ञा दी गई है। अब 13वें गुण स्थान में तो अनंत भगवान बचे हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? कि अरे भाई, वे तो अब निश्चय स्तुति का फल भोग रहे हैं। ये जो प्रकरण अपना चल रहा है तो स्तुति का प्रकरण चल रहा है कि किन जीवों की स्तुति होती है। तो ये तो स्तुति करने वाले जीव हैं, तो हमेशा स्तुति करते ही रहना है क्या? कि भाई स्तुति का फल भी तो भोगेंगे। कि 13वें 14वें गुण स्थान में और सिद्ध दशा में स्तुति का फल है। अब वहाँ पे कोई किसी प्रकार की स्तुति नहीं कर, वहाँ तो स्तुति का फल भोगा जा रहा है, जो वीतरागता सर्वज्ञता है। हाँ, तो वहाँ तो अब अनंत चतुष्टय के रूप में अब वहाँ पे फल भोगा जा रहा है स्तुति का। ठीक है। प्रश्न, जित मोह तो 11वें गुण स्थान का नाम है और क्षीण मोह 12वें गुण स्थान का नाम है। अतः जित मोह जिन रूप दूसरी स्तुति 11वें गुण स्थान में होनी चाहिए और क्षीण मोह जिन रूप तीसरी स्तुति 12वें गुण स्थान में। प्रश्न यहाँ पे खड़ा किया, क्यों? क्योंकि मोह का उपशम तो 11वें गुण स्थान में होता है और नष्टपना ये 12वें गुण स्थान में होता है। तो आप तो उससे पहले भी 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में भी क्षीण मोह या जित मोह संज्ञा दे रहे हैं। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि मोह का उपशम तो 11वें और मोह का नाश 12वें गुण स्थान में होगा, तो उन्हीं को आप जित मोह और क्षीण मोह की संज्ञा देना उचित है, उससे पहले नहीं। तो ये प्रश्न यहाँ पे खड़ा किया है। उत्तर, तुम ठीक कहते हो, बात तो ऐसी ही है, क्योंकि मोह का पूर्ण उपशम 11वें गुण स्थान में होता है और मोह का पूर्ण नाश 12वें गुण स्थान में होता है। पर मोह की विभिन्न प्रकृतियों का उपशम और क्षय 8वें 9वें और 10वें गुण स्थान में भी होता जाता है, और नष्ट होते होते ही तो 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में सूक्ष्म सांप्राय माने लोभ मात्र शेष रहता है। तो इसका मतलब इससे पहले के गुण स्थानों में भी जो कर्म थे उनका क्षय होता चला गया है। अतः वहां भी यथा स्थान जित क्रोध जिन, जित मान जिन, क्षीण क्रोध जिन, क्षीण मान जिन आदि कहा जा सकता है। क्योंकि ये सभी प्रकृतियां मोह कर्म की ही हैं, अतः उनकी अपेक्षा जित मोह जिन और क्षीण मोह जिन कहने में भी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य जितने जितने अंशों में उन गुण स्थानों में अभाव होता गया है, उतने उतने अंशों में वहाँ पे भी क्षीण मोह जिन पना मौजूद है। क्योंकि ये सारी प्रकृतियाँ मोह की ही है, चाहे तो मोहिनी कर्म की प्रकृतियाँ हैं, तो इतना बड़ा ना कह करके माने जित क्रोध जिन, अब इतना बड़ा ना कह करके सीधे कह दिया जित मोह जिन। मोह कह करके उनमें जितनी जितनी प्रकृतियों का उपशम अथवा क्षय होता जा रहा है वो सब उसके अंतर आ जाता है। दूसरी बात यह भी तो है कि यदि चौथे से 7वें के स्वस्थान अप्रमत्त भाग तक जितेंद्रीय जिन रूप प्रथम स्तुति, 11वें गुण स्थान में जितमोह जिन रूप द्वितीय स्तुति और 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह जिन रूप तृतीय स्तुति कहेंगे, तो फिर 7वें के सातिशय अप्रमत्त भाग से 10वें गुण स्थान तक कोई भी स्तुति नहीं मानी जाएगी। अतः मोटे तौर पर यही ठीक है कि चौथे से 7वें के स्वस्थान अप्रमत्त भाग तक प्रथम स्तुति, उपशम श्रेणी वालों को द्वितीय और छपक श्रेणी वालों को तृतीय स्तुति कहा जाए। प्रश्न, मोह की किन किन प्रकृतियों का किन किन गुण स्थानों में उपशम व क्षय होता है? इस संबंध में विस्तृत कथन करणानियों के गुमटसार आदि ग्रंथों से जानना चाहिए। वहाँ इन सबका विस्तृत विवेचन किया गया है। यहाँ इस अध्यात्म के प्रकरण में उनकी विस्तृत चर्चा संभव नहीं है, उचित नहीं है। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। यह स्तुति साधक भाव है और वह 12वें गुण स्थान तक ही होती है।
13वें गुणस्थान में स्तुति नहीं होती, क्योंकि 13वां गुणस्थान केवल ज्ञान तो स्तुति का फल है। ठीक है, तो ये जो चर्चा अपन ने अभी तक देखी, चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक ये साधक दशा है। जहाँ तक स्तुति कही है ये साधक दशा है। अब इसके बाद जो 13वां गुणस्थान प्रकट होगा वो साध्य दशा है, और उस साध्य दशा को प्रकट करने के लिए तो ये पूरा उपक्रम किया गया है, जिसे स्तुति के हिसाब से गुणस्थानों में विभाजित किया गया है। तो ये पूरी साधक दशा है, और फिर 13वां गुणस्थान उस साधना का फल है जो अनंत दशा के रूप में प्रकट होता है, और फिर वो आगे सिद्ध दशा तक रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे किया गया था कि किन किन प्रकृतियों का उपशम 6 गुणस्थानों में होता चला जाता है, तो वो कर्णानुयुग का विषय है, उसे आप गोमटसार आदि ग्रंथों से देख सकते हैं। 8वें गुणस्थान में किन किन प्रकृतियों का उपशम 6 होता है, फिर 9वें गुणस्थान में, और उसमें भी एक एक गुणस्थान के भी अलग अलग भेद पड़ते हैं। पहले समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय, माने किस भाग में किस कर्म का किस प्रकृति का अभाव होता है। तो बहुत विस्तृत चर्चा है, तो वो वहाँ ग्रंथ के आधार से ही उसको देखना उचित रहेगा। तो इस प्रकार यहाँ तक अपन ने आज चर्चा देखी है, इसकी आगे की चर्चा अपन कल देखेंगे। जय